अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ कानूनी, अदालती, सियासी और आइनी खबरों के साथ। नाज़रीन, अदालत से आज जो गर्मा गर्म खबर है वो ये है कि जनाब आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील जो है वो समाअत के लिए मंजूर हुई है। उसकी क्या डिटेल है, इसके अंदर सलमान सफदर साहब पेश हुए थे और उन्होंने क्या आर्गूमेंट किए, ये अपील थी क्या, इसके अंदर क्या मामला था, एक तो वो डिस्कस करेंगे। दूसरा ये है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, जिस आपको पता है उनको एक शो काज नोटिस जो है वो दिया गया था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो इदारा है जो कि अदालतों में जो हमारे आला अदलिया है उसके अंदर जो जजिस हैं उनका एहतसाब करते हैं, उनकी तरफ से एक शो काज नोटिस दिया गया। उन्होंने उसका जवाब देने के बजाय कुछ एतराज़ात उठाए हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। और साइफ़र केस की जो है वो इस्तग़ासा के 3 गवाह थे, उनकी आज बयान रिकॉर्ड नहीं हो सके, क्या वजह थी। इसके अलावा जो है वो सेनेट के अंदर एजाज़ चौधरी हैं PTI के रहनुमा, उन्होंने पे रोल पर जाने की इजाज़त मांगी और उसके ऊपर जो है वो कुछ फ़ैसला महफूज हुआ है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। कराची की और लाहौर की जो फ़िज़ा है वो बड़ी आलूदा है, लेकिन बारिश से कुछ फ़र्क पड़ा है, उसका भी तबसरा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मुशर्रफ साहब के मामले की। इसके अंदर मामला हुआ ये है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील समाअत के लिए मंजूर कर लिया। अब ये अपील जो है वो क्या है, इसके अंदर आपको 3-4 चीज़ें बताता चलूँ। एक तो ये है कि मुशर्रफ साहब के जो है वो उन्होंने 2007 के अंदर जो है वो एक PCO जारी किया और उसके उन्होंने कई जो है वो ऑनरेबल जो जजिस थे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उनको बरतरफ कर दिया। और उस नोटिफिकेशन को लेकर 2013 के अंदर जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने ये तहिया किया कि इनकी अकाउंटेबिलिटी होगी और उसके ऊपर जो है वो फिर मामला चलते चलते 2019-20 के अंदर सज़ा जो है वो मुशर्रफ साहब को दी गई। और उसके अंदर ये कहा गया उस स्पेशल ट्रिब्यूनल ने, उस स्पेशल कोर्ट ने, कि जनाब इनको जो है वो सज़ाए मौत दी जाती है और प्लस यह है कि इनको घसीटा जाए, अगर इनकी ये फोत हो जाए तो उनकी डेड बॉडी को घसीटा जाए और जो है वो चौंक में लाकर उनको लटकाया जाए। ये एक जस्टिस सेठ थे, उन्होंने बलूचिस्तान के गालबन थे उस टाइम चीफ जस्टिस, उन्होंने ये डिसीजन दिया था। 2 जजिस थे, उन्होंने सज़ाए मौत की हद तक इत्तफाक़ किया था, बाकी उन्होंने नहीं किया। अब उसके मुतालिक जो है वो एक स्पेशल ट्रिब्यूनल के ख़िलाफ़ जो है वो एक हाई कोर्ट के अंदर एक फ़ैसला आ गया। उसके अंदर उन्होंने कहा कि जनाब ये ट्रिब्यूनल की तश्कील ही जो थी वो आइन के ख़िलाफ़ थी, इसलिए इस फ़ैसले को कलअदम करार दे दिया। उसके ख़िलाफ़ कुछ लोगों ने अपीलें फ़ाइल की और परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी अपने लॉयर के ज़रिए एक अपील फ़ाइल की। अब ये सारी अपीलें जो हैं वो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर फ़िक्स थी। उसके अंदर जो अपील है, जो परवेज़ मुशर्रफ साहब की अपील थी, उसके अंदर क्या उन्होंने तफसील है वो पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा से मुतल्लिक़ अपीलों पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है, जिसमें चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनुल्लाह शामिल हैं। खसूसी अदालत कलअदम करार देने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील में हामिद खान, जबकि पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से आबिद साकी अदालत में पेश हुए। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से सलमान सफदर अदालत में पेश हुए, जबकि सिंध हाई कोर्ट बार की नुमाइंदगी रशीद रिजवी कर रहे हैं। अदालत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि अच्छा है कि तमाम वकला मौजूद हैं, बेंच के बारे में चहम गोइयाँ हो रही थी, वजाहत करना चाहता हूँ कि मैं बेंच तब्दील करने के हक़ में नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस मंसूर को बेंच में इसलिए शामिल किया कि ये माजी में मुकदमा सुन चुके हैं, समझ नहीं आ रहा कि 2019 के मुकदमात आज तक मुकर्रर क्यों नहीं हुए। वकील सलमान सफदर ने कहा कि मैं जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। परवेज़ मुशर्रफ की गैर मौजूदगी में सुनाई गई सज़ा के ख़िलाफ़ बराह रास्त अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की। इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि आप बराह रास्त कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा जी कि जो स्पेशल ट्रिब्यूनल बनता है उसकी फिर बराह रास्त ही करना पड़ती है। फिर इसके ऊपर ये भी एक सवाल आया कि जनाब परवेज़ मुशर्रफ की अपील के ऊपर जो उनको सज़ा मिली स्पेशल ट्रिब्यूनल से, उसके अपील के अंदर आपने नंबर क्यों नहीं लगवाया। तो उसके ऊपर सलमान सफदर साहब का कहना था कि जनाब इसके ऊपर इतराज़ थे कि वो आएँ ख़ुद फ़ाइल करें, इसलिए इसको ऑब्जेक्शन के साथ ही चैम्बर में सुना गया और उसके बाद ये लगी नहीं है। उन्होंने ये भी आर्गूमेंट दिए कि मैं सिर्फ जो सज़ा की हद तक है उस तक अपना मामला रखूँगा कि ये हो नहीं सकती, क्योंकि ट्रायल इन एब्सेंशिया था
एक रस्मी तौर पे कर दिया गया। मुल्क के अंदर कानून इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो किसी डिक्टेटर को सज़ा दे सके। बहरहाल जजेस ने जुर्रत का मुजाहिरा किया, कुछ लोगों ने उसके अंदर सज़ा सुना दी, लेकिन उसके अंदर सुकम बहुत है। हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत सुकम है कि उसके अंदर जब हवा चलती है तो आपके मुकदमात आपके ख़िलाफ़ होते हैं, जब हवा आपकी हट जाती है तो उसके अंदर पीछे कुछ भी नहीं होता। यही नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, तोशाहाना केस हो जाए, उनका जो एवन फील्ड हो जाए, उसके अलावा उनका दूसरा है वो हो जाए, तो ये सारे मुकदमात रस्मी हैं, इसके अंदर जो है जान नहीं होती। इसी तरह से आज साइफ़र केस इस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो ये जो सिस्टम है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। हमारे जो अवाम हैं उनको ये समझ नहीं आ रहा कि उस टाइम मुशर्रफ के साथ ज़्यादती हो रही थी, आज हो रही है। नवाज शरीफ के साथ उस वक्त ज़्यादती हो रही थी, आज हो रही है। इमरान खान के साथ ज़्यादती आज हो रही है, या आने वाले दिनों में अगर उनकी जो है वो कुछ बेहतर हो जाते हैं मामला तो वो होगा, कब ठीक होगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि एक टाइम पे एक ही बात हो ताकि अदलिया जो है उसको मिलाइन ना किया जा सके। अगली नाज़रीन खबर ये है कि कोर्ट से जो है वो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब शोकाज नोटिस जवाब देने के बजाय कौंसल की तश्कील पर एतराज़ उठा दिया। उनका ये कहना है कि कुछ जजेस ने पहले अपना माइंड डिस्क्लोज कर रखा है और वो बाइस्ड हैं, इसलिए वो जवाब नहीं दे रहे, वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के ऊपर जो है वो इतराज़ कर रहे हैं। इसके अंदर जो है वो जाहिर है, आपको पता है कि उन्होंने जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान पर भी इतराज़ किया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुज़ाहिर नकवी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दर्ज रेफरेंस और शवाहिद तमाम रिकॉर्ड भी मांग लिए। उन्होंने कहा जी रिकॉर्ड भी दिया जाए। फिर उन्होंने कहा कि जी मुद्दई जो है उसका जो दरख्वास्त गुजार है उसके ना तफसील ली गई, ना उनसे कोई मामला किया गया, तो इसी तरह से उनको शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये पहले जो है वो जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ऑडियो इंक्वायरी कमीशन का हिस्सा है। ऑडियो इंक्वायरी कमीशन के मेंबरान को मेरे ख़िलाफ़ जुडिशल कमीशन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। जो नईम अख्तर अफ़गान है वो पहले उस कमीशन का हिस्सा है। अगला इतराज़ उन्होंने ये उठाया है कि जी एक जो है वो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का कहना है कि इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस नईम अफ़गान को मेरे ख़िलाफ़ कौंसिल का हिस्सा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने मज़ीद कहा कि जानिबदार सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने जारी इजहार वजू का नोटिस भी जानिबदार है जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की जानिब से कहा गया कि मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई इम्तियाज़ी सलूक है और आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने मेरे सुप्रीम कोर्ट तैनाती समेत मुतअद्दिद फ़ैसलों की मुखालफत की। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कहा कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक ने मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को ख़त लिखा था। जुडिशल कौंसिल ने 27 अक्टूबर को प्रेस रिलीज़ मेरी रजामंदी के बगैर जारी की। उन्होंने कहा कि इतराज़ उठाया है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की प्रेस रिलीज़ मेरे बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जी है। प्रेस रिलीज़ का मकसद मेरा मीडिया ट्रायल और अवाम की नज़र में तस्दीक करना है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल अक्सरियत से सिर्फ ख़त्मी राय सदर ममलकत को भिजवा सकती है। ये बड़े उन्होंने वैलिड इतराज़ उठाए हैं। जस्टिस मुज़ाहिर का इतराज़ है कि जज के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई सिर्फ इत्तफ़ाक़ राय से मुमकिन है। आइन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को रूल बनाने की इजाज़त ही नहीं देता। चीफ जस्टिस और जस्टिस सरदार तारिक जुडिशल कौंसिल रूल्स के पहले ही गैर आइनी कह चुके हैं। अब ये उनके इतराज़ हैं जिसके ऊपर बात जो है वो ज़ाहिर है चलेगी आगे, लेकिन बहरहाल उन्होंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने इसके ऊपर ही इतराज़ कर दिए। अब ये उन्होंने अब जो है कोर्ट के अंदर कोई पटिशन के ज़रिए किया है या उन्होंने प्रेस रिलीज़ के ज़रिए किया है, इसके बारे में अभी कोई बात नहीं आ रही, लेकिन प्रेस के अंदर ज़ाहिर है अभी ये जो है वो कोर्ट किया जा रहा है। अगली नाज़रीन खबर यह है कि साइफ़र केस इस्तिहासा के 3 गवाहान के बयानात कलमबंद नहीं हो सके क्योंकि वकील सफ़ाई आज लाहौर के अंदर मसरूफ़ थे और मेरा ख्याल है सलमान सफदर साहब जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज मसरूफ़ थे। परवेज़ मुशर्रफ साहब के मुकदमे के अंदर वो कार्रवाई अपनी चला रहे थे। अगली नाज़रीन खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गज़ा की सूरत हाल पर सैनेट की खसूसी इजलास में शिरकत के लिए PTI रहनुमा एजाज चौधरी की दरख्वास्त पर फ़ैसला महफूज कर लिया है। एजाज चौधरी साहब का ये इसके अंदर जो है रिक्वेस्ट थी या प्रेयर थी कि जनाब मुझे पे रोल के ऊपर सैनेट पर ये जो इजलास हो रहा है इसके ऊपर अटेंड करने की इजाज़त दी जाए, जिसके ऊपर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो न्याजी साहब है लॉयर थे
इनके एजाज चौधरी साहब से, उनसे इस्तफसार भी किया कि जनाब ये बताया जाए कि क्या ये कोर्ट ने बुलवाना है या चेयरमैन सेनेट ने बुलवाना है, तो आप चेयरमैन सेनेट को कहें। बहरहाल इसके अंदर अभी इतराज़ जो है वो जो फ़ैसला है वो महफूज कर लिया गया। अच्छा, ये पाकिस्तान के अंदर आलूदगी का मामला वही तरह है। कराची जो है वो आलूदा तरीन शहरों के फहरिस्त में 6ठे नंबर पर रहा है आज। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची शहर फ़िज़ा में आज आलूदगी 156 जो है वो मीटर रिकॉर्ड की गई। पर क्यूटी लीटर से एक मेजरमेंट होती है, उसके मुताबिक जो है उसको रिकॉर्ड किया गया। अच्छा जी, उसके अलावा जी जनाब फिर फ़िज़ाई आलूदगी का मामला है। अब नवाज़ शरीफ साहब के बारे में भी एक जो है वो नैब कोर्ट से आई है खबर, मुझे आई है कि जनाब की अभी तो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है, और नवाज शरीफ की ज़ब्त शुदा जायदाद जो है और सासे वापस कर दिए गए हैं। ये उनकी रायविंड की ज़मीन थी, गालबन उनको ज़ब्त किया गया था। आपको याद है एवन फील्ड और दूसरा उनका लजीजिया जो केस था जिसके अंदर सज़ाएँ हुई, उनके ऊपर इनकी जो ज़ब्त थी तो वो उन्होंने छोड़ दी हैं। कुछ गाड़ियाँ थी वो भी छोड़ दी। अब तो सब कुछ ही छूट जाएगा। जाहिर है हवा इनके जो है वो मतलब कि चल पड़ी है, नून लीग के वारे न्यारे हैं, और मुल्क के अंदर आम बंदा जो है तरस रहा है इंसाफ के लिए, और अदालतों को, हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि मुल्क के लिए कुछ बेहतरी करें। नाज़रीन, उम्मीद है हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नए भी लोग में मुलाकात होगी, तब तक ले इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।